मेरे आज के पॉडकास्ट की मेहमान शख्सियत एक ऐसा यंगस्टर, एक ऐसा नौजवान कि जिसने अपने काम से साबित किया कि तकदीर के पर जलते हैं तदबीर के आगे। वो एक ऐसा यंगस्टर है, एक ऐसा नौजवान है जो शायद अगर हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता, मैं तो जब उसके बारे में सोच रहा था तो मुझे वो पुरानी फिल्मों के अंदर एक सिलाई मशीन चलती थी, और सिलाई मशीन जब चलती थी, स्विंग मशीन, तो साथ साथ एक बच्चा बचपन से लड़कपन में जाता था, लड़कपन से जवानी में कदम रखता था, और उसके बाद पता चलता था कि फिल्म का हीरो तो ये है। जिस नौजवान की बात मैं कर रहा हूं उसके घर में भी एक सिलाई मशीन चल रही थी, और सिलाई मशीन चलती हुई देख रहा था, दिल में कुड़न थी, जज्बा था, लौ लगी हुई थी। लड़कपन में पहुंचता है, चाहता है कि कुछ करे, फिर जवानी में कदम रखता है, तो फिर दुनिया देखती है। वो ड्रामे के अंदर आता है तो अपनी रानी से, जिसको प्यार से रानू कहता है, उसको कहता है मैं तुझे कुछ बन के दिखाऊंगा, मैं एक दिन बड़े पैसे कमाऊंगा। फिर वो अपने काम से साबित करता है कि कुछ बनता भी है और पैसे भी बहुत कमाता है। फिर जाहिर है हमारे यहाँ तो तकदीर नौई है ना। तकदीर नौई क्या है कि हम कुछ लिमिटेशंस इंसान की भी हैं। इंसान परिंदों की तरह उड़ नहीं सकता है, इंसान हवाई जहाज की तरह से वैसे वो काम नहीं कर सकता जो हवाई जहाज की खासियत है, लेकिन अशरफुल मखलूकात है। वो हवा को मुसख्खर कर सकता है, पानियों को मुसख्खर कर सकता है, पहाड़ों को, समुद्रों को, दरियाओं को सीना चीर सकता है अपनी तदबीर से। बहुत से लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, लेकिन जब तदबीर इख्तियार करते हैं और फिर इस बात पे यकीन रखते हैं कि वल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है, तो अल्टीमेटली यू मेक इट हैपन। आप करने के काबिल होते हैं और एक सक्सेस स्टोरी बन के उभरते हैं। आज वो नौजवान एक कामयाब कहानी है, अपनी शोहरत की वजह से, अपनी टू सम हाउ और द अदर। पहले जो हालात थे, जिस घर के अंदर वो पल बढ़ रहा था, वहां पे ये कुड़न थी कि नहीं यार एक छोटा सा फ्लैट है, वो फ्लैट भी शायद चौथी मंजिल पे है, उसको तीसरी मंजिल पे लेके आना है, तीसरी से दूसरी पे लाना है, दूसरी से पहली पे आना है। फिर वो जो किराएदार की हैसियत से आप जिंदगी गुजार रहे हैं, मालिक मकान भी बनना है यार, घर भी अपना होना चाहिए। वो घर भी बनाता है, फिर बड़ा घर बनता है, बड़े घर के बाद फिर जाहिर है। और फिर आज वो उस जगह पे है कि एक वक्त था कि जब अपनी माँ का इलाज कराने के लिए वो कोई व्हीकल ढूंढ रहा था, कोई सवारी ढूंढ रहा था कि यार मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल तक पहुंचा सकूं। लेकिन आज वो इस काबिल है कि एक महीने में 40, 45, 50 लाख रुपए का राशन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो कम्युनिटी सर्विसिंग भी कर रहा है, वो सोशल वर्क भी कर रहा है। ये तो वो साइड है जो उसके बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी की है। अब जवानी में जब पहुंचा है और जब फेम भी है, शोहरत भी है, रिकग्निशन भी है, तो क्या कीजिए कि जहां रिकग्निशन होती है वहां कॉन्ट्रोवर्सीज भी होती है। आज वो स्ट्रगल भी कर रहा है अपनी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से। अब वो कॉन्ट्रोवर्सीज कितनी हकीकी हैं, कितनी रियल हैं, कितनी फैब्रिकेटेड हैं, कितनी आर्टिफिशियल हैं। और फिर जिस वक्त मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूं तो उस यंगस्टर के बारे में और उसकी कॉन्ट्रोवर्सीज को लेके उसके फैंस बहुत ही दिल गिरफ्तार है, दिल पकड़ के बैठे हुए। हमसे इवन इनबॉक्स के अंदर कहते हैं कि भाई कुछ करो ना, कुछ करें, हमसे ऐसे देखा नहीं जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आज के इस पॉडकास्ट में अनफोल्ड होने वाली हैं, बहुत सारी एक्सक्लूसिव स्टोरीज, फैंस को भी, फॉलोअर्स को भी, और एज अ सक्सेस स्टोरी ये सब करने के काबिल वो यंगस्टर कैसे हुआ है, वो सब बातें हम करेंगे। द फेमस यूट्यूबर